से दुनिया पर जिस नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था, आखिरकार उस बारूदी जंग की शुरुआत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल दिया। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने ईरानी शहरों को टारगेट कर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल अमेरिकी अटैक के बाद ईरान के आसमान में बारूदी धुएं का गुबार उठता देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान समेत चाबहार, पाश्चर, बुशहर, कराज, तबरेज समेत कई शहरों में मिसाइल अटैक हुए। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और राष्ट्रपति के दफ्तर के पास हमले किए गए। जानकारी के मुताबिक ईरान के शहरों पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों से मिसाइल बरसाई गई। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:47 तक ईरान पर करीब 30 अटैक हो चुके थे। जिस पाश्चर शहर को इजराइल अमेरिका ने टारगेट किया, वो रणनीतिक रूप से काफी अहम है। पाश्चर में राष्ट्रपति का दफ्तर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का मुख्यालय यहाँ पर है। अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमले ने यह साबित कर दिया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की अधिकतर मिसाइलें अपना निशाना भेदने में कामयाब रही। ईरान पर हमलों के बाद इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जिस वक्त ये हुआ, उस वक्त ABP न्यूज के एडिटर फॉरेन अफेयर्स विशाल पांडे तेल अवीव के गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हालात क्योंकि अब इजराइल में बने हुए हैं बंकर्स कुछ इस तरह के यहाँ पर एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा जा रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा बंकर है यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जहाँ लोग सुरक्षित स्थान पर अब पहुँच रहे हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया है और हम भी इस बंकर की तरफ आए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है फोन पर। ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि किसी भी वक्त ईरान की तरफ से यहाँ पर पलटवार हो सकता है और ऐसी स्थिति में यहाँ शेल्टर्स की ओर जाने के लिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग यात्री इजराइल के इस तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं और क्योंकि सारी उड़ानें यहां रद्द की गई हैं और ऐसे हालात में लोगों को अब शेल्टर्स की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल ने इन हमलों को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, लेकिन ये फुल फ्लैश्ड वॉर से कम नहीं है। जैसे ही जिनेवा में US ईरान की बातचीत विफल हुई थी, तब से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध की हलचल बढ़ गई थी। अमेरिका लगातार खाड़ी देशों में अपने युद्धपोत की तैनाती बढ़ा रहा था। कुछ दिन पहले कतर एयर स्ट्रिप को अमेरिका ने खाली किया था। अमेरिका लगातार ईरान को अपने परमाणु भंडार नष्ट करने की जिद पर अड़ा था। ईरान ने इससे इनकार किया तो ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर शुरुआत कर दी। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे। It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. फिलहाल जिस तरह से ईरान ने भी अमेरिकी इजराइल के हमलों का जवाब दिया है, उससे आशंका गहरा गई है कि युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने एक साथ
5 देशों पर हमले किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इराक के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और उन्हें यह जानकारी दी कि ईरान की सीमा से सटे हुए इराक में जो भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं, उनको ईरान निशाना बनाएगा।